आ रही है। तो उसने मियाँ को उठाया कि ये कौन आया और क्या है। उसने बोला हमारे को एक गाय चाहिए, हमारी जो बीवी है वो बच्चा देने वाली है, हमारे को गाय चाहिए। उसने बोला एक मिनट ठहरो, मैं लेके आती हूँ। तो उसने अपनी बीवी, जब बीवी ने उसने तो बीवी के बाद की बीवी ने बोला चलो हम चल के। तो वो थोड़ा दूर गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, गाड़ियां पड़ी हुई थी, गाड़ियों में वो औरत एक आग जली हुई थी, वो औरत उसके बराबर में बिल्कुल सही हुई थी। तो उस मर्द को बोला तुम इधर रह जाओ, ये औरत उधर जा। तो जब औरत ने देखा तो वो डर गई कि ये गाड़ियों में आ गए और तो उसने बोला आप घबराओ नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा, हम जो हमारा काम है, आप हमारा मसला हल कर दो। तो उसने ऐसा किया कि एक बच्चा निकाला, उसको लुंगी पहना के आग के बराबर में बैठा दिया। तो दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो भी लुंगी पहना के आग के बराबर में देखा। तो तीसरा हुआ तो वो घबरा के पीछे हट गया। उसको बोला आप घबराओ नहीं, आप ये करो, अब हमारी औरत का मसला हल कर, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो उसने तकरीबन 7 बच्चे का जन्म दिया। तो उसके बाद चलने लगी तो उसको पत्ते दिए, बोला ये आपके इनाम, आप चलेगा। तो वो रात को ना डरे हुए वो पत्ते कुछ गिर गए। हेलो जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। पत्ते जो ना गिर गए, तो उसने क्या किया, थोड़े से पत्ते थे ना वो अपने तकिए के नीचे रख के वो सो गई। तो सुबह जब वो औरत उठी तो उसने वाक़या बताया कि ऐसे मेरे साथ वाक़या हुआ है। तो उसने बोला तुम्हारे को मिला क्या था। उसने बोला मुझे मिला तो पत्ते। वो बोला वो पत्ते कहाँ है। बोला वो तो मैंने बाकी थोड़े बच्चे थे वो मैंने तकिए के नीचे। उसने जब तकिया निकाला तो उसमें के पैसे निकले। वो उसके बाद हेलो 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 अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं महमूना बात कर रही हूँ। जी मेमूना साहब, किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लांडी से। जी आपकी तरफ आवाज क्लियर आ रही है? जी जी क्या वाक़या आपका? जी ये हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी महमूना। चलो थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन मौजूद। हेलो हेलो आप कौन है हमारे साथ? जी अमार बात कर रहा हूँ मैं, ये अस्करी फोर्स से। जी अमार साहब, आपको हमारे स्टेशन आपके एरिया तक आ रहा है? जी हमारी साइड से बिल्कुल क्लियर आ रहा है। जी क्या वाक़या तो है? असल में सीन ये है कि मैं पीपीएम काम करता हूँ, तो हम लोग सुई गैस फील्ड में होते हैं, सुई बलोचिस्तान में। तो वो बिल्कुल मतलब सुनसान सा एरिया, इट्स ऑल डेजर्ट। तो वहाँ पे काफी मतलब हॉन्टेड प्लेसेस हैं। किधर तो किधर की तरफ? सुई बलोचिस्तान में। बलूचिस्तान से ही? जी तो क्या नाम है, उधर हम लोग रहते हैं, मतलब केबिन टाइप बने हुए आपके, तो अटैच बात होते हैं और बिल्कुल साथ 2 केबिन अटैच हुए हैं। तो उसमें ये है कि मतलब मेरा जो केबिन है मैं उसमें अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। लेकिन क्या नाम है, ये होता है इस तरह है कि सुबह के टाइम ना बंदा सफाई करते आते दोनों कमरों की। तो वो बताते हैं कि आपका साथ वाला कमरा रोज गंदा होता है, रोज मैं साफ करता हूँ। तो मतलब वो कहते हैं कि उधर कोई है लेकिन हमें पता नहीं है कौन है। और मुझे मतलब इस तरह फील होता है कि बाथरूम असल में शेड है, तो मुझे फील होता है कोई आता है यूज करता है, मतलब म्यूजिक वगैरह की आवाजें आती हैं, रात को भी थोड़ी ठक ठक की आवाजें आती हैं। तो मतलब इस तरह का कोई सीन है। तो काफी इस तरह के वाकयात होते हैं और कभी कभी खुद ब खुद लाइट बंद हो जाती है, कभी खुद जल पड़ती है। तो इस तरह के वाकयात अक्सर होते रहते हैं। अच्छा, और कभी आप लोगों ने भी फील किया? कभी मतलब हमने कुछ ऐसे देखा नहीं, लेकिन फील तो हम लोग हमेशा ही करते हैं। मतलब रात को नॉकिंग होती है दरवाजों पे, तो वो ये इस तरह का मतलब स्टील का बना हुआ सब कुछ, तो जरा से भी नॉक तो पूरा वाइब्रेट करता है आपका केबिन जो है। तो इस तरह के हैं वाकयात वहाँ पे। तो मतलब सारी और उस कमरे में, जिस कमरे की वो सफाई करते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं होता? नहीं, कोई भी नहीं होता। और लेकिन वो रोज इस तरह गंदा होता है कि जैसे कोई यूज करे, कंबल बिछा हुआ होता है जैसे कोई ओढ़ के अभी हटा हो, तो इस तरह का है। ओके
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू उमर, थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं सबा सईद बात कर रही हूँ। सबा सईद जी जी, कौन से इलाके से कॉल कर रही हैं आप? एक सेकंड, मैं जमशेद रोड से बात कर रही हूँ। किधर से जनाब? जमशेद रोड से। जमशेद रोड से जी जी, क्या वाक़या आपका? मेरा अपना जाती वाक़या है, बहुत लॉन्ग है लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी। सही। ये आज से 7 साल पहले की बात है कि इस वक्त भी मुझे बड़ी घबराहट हो रही सुनाते हुए। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया 7 साल पहले ना, तो मैंने कभी मुर्दे को गुसल नहीं दिया था और मुझे बड़ा शौक था इस चीज का ना। तो जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो एक मिनट मिल कीजिए। तो जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ ना तो मैंने अपनी अम्मी को गुसल दिया जो ननाने वाले हैं उनके साथ। मुझे इसके बाद ये नहीं पता था कि मुझे खुद भी गुसल करना चाहिए, कपड़े चेंज करने चाहिए ना। तो उनको ले गए। असल अम्मी का तो सुना रहे हो कुछ जरा सी उम्र सी हो रही हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही और आप बिल्कुल सही तरीके से नहीं बयान करी, आपकी समझ भी नहीं आ रही। कह रही हूँ अम्मी को जब ले गए ना तो मैंने खुद कपड़े चेंज नहीं करे। सही। और मैंने क्या कहते हैं खुद ना गुसल करा ना कपड़े चेंज करे। इसके बाद मेरी हालत कुछ अजीब सी हो गई। सारे मेहमान बैठे हुए थे लेकिन मैं क्या कहते हैं तबीयत मेरी बिगड़ती गई, काफी तबीयत बिगड़ गई थी। इतनी बिगड़ गई कि मेरे अंदर बकौल मेरे घर वाले कहते हैं कि बहुत ताकत आ गई थी। रात के वक्त 2-2:30 बजे मेरी भाभी है ना कहीं खाना खा लो, ये कर लो। तो मैंने क्या करा, नमाज के लिए खड़ी हो गई और मेरा जो किबले का रुख उल्टा था। मुझे लगा मेरे पर कुछ चीज आ गई और कुरानी आयत नाउजुबिल्लाह सब ने हटाओ तो मेरे सामने से मैंने कहना शुरू कर दिया कि मेरे जन में ये फीलिंग आई थी मैं इनको ज़ईफ कर दूं। खैर उन्होंने कहा टेंशन ले लिए, कमोटो का बुलाया तो इंजेक्शन लगा दो। मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैंने मेरे भाइयों को उठा के फेंक दिया। उन्होंने मुझे चैन से मान दिया, किसी के हाथ में है ना तो समझ के कोई मसला है ना। खैर हमारे शॉर्ट फॉर्म में ये बताऊंगी, हमारे बुजुर्ग ने उनको घर ले एक बुजुर्ग लेकर आए तो उनको भी मैंने ना दीवान वगैरह फाड़ दिया, उनको भी निकाल दिया, उनके भी हाथ में नहीं आई। इसके बाद एक बुजुर्ग आए, वो बड़े पावरफुल थे, उन्होंने फारसी में कुछ बोला, घंटा की चुप गई। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, तो मैंने मतलब दूसरा अल्फाज मेरी तो नहीं थी, मतलब अल्फाज मेरे थे, जबान मेरी नहीं थी, भारी सी थी और मर्दाना आवाज थी। मैंने कहा भाई ये मेरे भाई का नाम सुहेल है, वो जिसमें नलाते ना तख्ता वो लेकर आए थे। तो मैंने कहा कि भाई मेरा नाम राहुल है और क्या कहते हैं जो ये तख्ता जो आया था ना ये वापस भी नहीं गया ना, इन्होंने मुद्दों को नलाते हुए पानी डाला इससे और इसमें यहाँ आने से पहले से जिन्नात को नलाया था। तो मस्जिद में वापस रख दिया वो जिन्नात ने तख्ता जैसे है ना, और वो तख्ता भाई उठा के ले आए और मैंने उसमें गुस्ल दिलाया वालिदा को और मैं खुद भी वॉश नहीं किया, कुछ नहाई वाई नहीं। इस वजह से अब मैं इसकी शर्त पे जाऊंगा इसके ऊपर से कि इसको कब्रिस्तान लेके जाओ, मैं कब छोड़ूंगा इसको, ये सजा है इसकी। खैर उन्होंने अपना माशाल्लाह बहुत परहेजगार है, उन्होंने किया, उन्होंने कहा इसमें लड़की की जिंदगी नहीं बचती, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने उनके उसमें अल्लाह के कलाम में तो खैर ताकत इतनी है। और मैं आपको ये बताऊं, अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, आपने कहा जो अपने बिस्तर पे है, आपने भी ये बात बोली थी, मेरा जो है ना मोबाइल के चैनल चेंज हो गए। मेरी भतीजी मेरे साथ सुन रही है, वही परेशान हो गई, लेकिन क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं, हम दोनों साथ हैं और अगर चैनल नहीं आते तो हम दोनों का मसला हो जाता। उनको आ रहे थे और मेरा बंद हो गया मोबाइल। मैंने कहा देखो, तो खैर उसके बाद मुझे सेहत तो नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज चली गई, बड़ी मुश्किल से गई है। यानी आप यकीन कीजिए रात को मैं 3-3 फीट ऊपर जमीन हो जाती थी। आपकी क्या रात को सोती थी ना तो 3-3 फीट जमीन से ऊपर हो जाती थी और फिर नीचे वापस हार से। तो ये लोग मेरे पर हाथ ना रख देती, मेरी भाभियां मेरी बहनें ना रात को मुझे बांध देते थे कि मैं उछलूं नहीं ना, इतनी ऊपर चली जाती थी मैं। बहुत मसला हुआ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुई थी। ये चीजें घरा से एक तो इस चीज की वजह ये है कि हम लोग इससे ये चीज निकाल सकते हैं कि हम पाकी का ख्याल नहीं रखते, और दूसरे ये कि इस चीज से ईमान रखना चाहिए कि सूरह रहमान है, ए जीन और अल्लाह में क्या कहना है
दोनों को मुखातिब कर। तो हम जब ये इससे लगाते कि नहीं अच्छी चीजें भी होती हैं हमारी तरह, इसमें बुरी भी होती है, इसको यकीन रखना चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसे, मैं कहती हूँ जिसके साथ भी ऐसा मसला होता है तो एक परहेजगार बंदे का हाथ पकड़ के इसके साथ आराम से बाहर आ सकते हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। आपका पूरा उनको, मेरी आंटी को समझ नहीं आया कि ये सब ख्वाब है या हकीकत, वो सो गई। तो फिर उन्होंने जब सुबह उठ के सब हमें बताया तो वाकई में शीशा टूटा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। तो मिनाज भाई, हमें ना मतलब मोहल्ला जो है ना नानी का, तो उनको पता चलता है कि मतलब जो यहाँ के अपार्टमेंट है ना, नानी ने हेलो जी, तो अपार्टमेंट है ना, तो वहाँ पे जो शीशा, मतलब वो कोई शीशा वहाँ सलामत नहीं रहता, वहाँ से जो शीशा लगता है ना वो टूट जाता है। सही जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चौड़ा वाक़या है जिसको हम शामिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उसी वक्त पढ़ रहे होते हैं जो लोगों की ईमेल्स या हमें मैसेजेस मिल रहे होते हैं, तो कभी कभी स्पेलिंग में चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से हम अटक जाते हैं, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। वो कहते हैं ये आज से 18 साल पहले जबकि मैं 5 या 6 साल का था तो अपने घर में सोया हुआ था चारपाई पे, और चारपाई इस तरह की थी कि 3 चारपाइयाँ ऊपर नीचे रखी हुई थी और मैं दरमियान वाली चारपाई पे सो रहा था। गर्मियों के दिन थे और दोपहर का वक्त था। मैं सोया हुआ था कि अचानक किसी ने मुझे नीचे से इंतहाई सख्त थप्पड़ मारा मेरी कमर पे, क्योंकि मैं नींद में था और बच्चों की नींद बहुत गहरी होती है, इसके बावजूद मेरी आंख खुल गई और मैं बुरी तरह परेशान हो गया क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था, जबकि मेरी कमर बराबर पेन कर रही थी। यह वाकया मैंने किसी को भी शेयर नहीं किया अपने घर में, और बस फिर जिंदगी चलती गई। लेकिन ये वाकया इस तरह मेरे जहन में नक्श हो गया कि आज भी बिल्कुल वाज़े तौर पर मुझे याद है। ऊपर वाला जो वाकया हुआ है, उस वक्त हम अपने दादा जान के गांव में रहते थे जो कि था खानेवाल में। फिर किसी वजह से हम अपने नाना जान के गांव में आके एक और जगह पे रहने लगे। इस घर में 2 बेरी के दरख्त थे और तकरीबन कच्चा घर था, और बेरी के दरख्त के नीचे ही हमारा वॉशरूम था और वो भी कच्चा सा बना हुआ था। फिर टाइम गुजरता गया और तकरीबन 10 साल हो गए। मैं 5th क्लास में पढ़ता था और एक रात कमरे में सो रहा था जो कि बेरी के बिल्कुल नीचे था। जैसे कि आपको बताया कि हमारे घर 2 बेरी के दरख्त थे, एक के नीचे बाथरूम और दूसरे के नीचे वो कमरा था जहां मैं सो रहा था। साथ वाली चारपाई पे मेरी अम्मी, अब्बू और मेरे बाकी घर वाले सो रहे थे। जब मैं सो रहा था तो अचानक से वहां हवा, वो कहते हैं जब मैं वहां सो रहा था तो अचानक से मैं हवा में ऊंचा हो गया और 2 शेर मेरी तरफ आने लगे, और इसके साथ ही मैं चीखने लगा तो मेरी अम्मी उठ के मेरे पास आ गईं। ये 2 लाइंस जितनी आसानी से मैंने लिख दी हैं, जो उस वक्त हुआ वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं ये 13-14 साल पहले की बात बता रहा हूं। अम्मी पास आ गई और मुझे सीने से लगा लिया। इतनी देर में नानी अम्मा के पास आ गई और दूसरे कमरे से मेरी अम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया, और नानी अम्मा एक बुजुर्ग को लाने चली गई। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि ये तो बस एक ख्वाब था, पर ये ख्वाब नहीं था। खैर बुजुर्ग आए और उनका नाम अली मोहम्मद। ये बहुत ही नेक बुजुर्ग थे और इतनी प्यारी शख्सियत थी कि आपको बता नहीं सकते। खैर इन बुजुर्ग ने मुझे दम किया और मैं अपनी अम्मी की गोद में ही सो गया। किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है। फिर ये चीज तो रोज की रूटीन बन गई थी। जैसे ही रात आती थी अजनबी सा खौफ मेरे साथ हो जाता था। रात सोते में मेरे साथ वही कुछ होता था, लेकिन बदल बदल के। मतलब जैसे पहले लाइन नजर आया था वैसे ही दोबारा नहीं हुआ, पर हर दफा कुछ नया होता था। लेकिन एक चीज बहुत कॉमन थी कि जब भी मुझे डर लगता था तो मेरी जुबान बंद हो जाती थी और मेरा जिस्म किसी के कंट्रोल में होता था।
मतलब कि मैं बोल नहीं सकता था, चीख नहीं सकता था, हाथ और जिस्म भी नहीं हिला सकता था। ये सब मेरे साथ तकरीबन 30 मिनट तक होता था एटलीस्ट। वो जो भी चीज थी मुझे चक्कर देती थी, घुमाती थी। कभी लगता था कि मैं नीचे गिरने जा रहा हूँ। जैसे लिफ्ट में फील होता है कि वजन कम हो जाता है, वैसे ही फील होता था। और ये सब उस वक्त एंड हो जाता था जब मैं किसी झटके के साथ अपनी आंख खोल लेता था, या कोई मेरा सांस तेजी की वजह से उठ जाता और मुझे भी उठा देता। अब मैट्रिक के एग्जाम 2 मंथ बाकी थे और रात को मैं अकेला सोता था अपने कमरे में। और अब हमारे मकान सब पक्के थे और हमने अच्छा घर बना लिया था, मेरा अपना कमरा भी था। तो अचानक इन वक्त में बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई, और ऐसी शिद्दत पहली दफा आई थी। मैंने अम्मी से जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं काफी आदी हो गया था, किसी को नहीं बताना चाहता था। और वैसे भी अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, इसलिए मैं नहीं किसी से जिक्र किया करता था। और वैसे भी एग्जाम के दिन करीब थे तो मेरे और प्रॉब्लम्स थी। जब दिन होता था तो स्टडी में गुजारा हो जाता था, जब सोने का टाइम आता था रात को, वही खौफ और वही चीज मेरे आसपास मंडलाने लग जाती थी। मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास इस तरह होता था कि मैं अजीब सा दबाव महसूस करता था, और जैसे ही ये दबाव महसूस करता था मैं कुरानी आयत का विर्द शुरू कर देता था। मेरे साथ ये सब रोज होता था। मैंने अब सोने से पहले 4 कुल पढ़ना शुरू कर दिए थे, और जो भी आयत मुझे आती थी, जैसे आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ वगैरह, सब बाकायदगी से मैं पढ़ना शुरू होता था। इसके बावजूद भी मुझे डर लगता था। बहुत कम ऐसा टाइम होता था जब मुझे डर नहीं लगता था। खैर, मैं रोजाना पढ़ के सोने लगा, और जब तक इम्तिहान खत्म नहीं हुए तब तक मुझे डर लगता रहा। खत्म तो नहीं, मतलब इसका वक्फा बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब 2-3 मंथ बाद मुझे कभी वो चीज काबू में कर लेती थी, फिर रोज नहीं होता था। फिर एक दिन जब कराची में समुद्री तूफान आना था और खूब बारिश हो रही थी, उस दिन मैं और मेरे दोस्त हम बारिश के अंदर कराची घूमते रहे। और जब रात के वक्त मैं सोया तो फिर वही हुआ जो 10 साल पहले हुआ था, यानी बहुत शदीद डर लगा। और मुझे उन चीजों ने हर तरह से काबू करने की कोशिश की। मुझे घुमाया, मुझे चक्कर दिया, मेरे जिस्म को झंझोड़ कर रखा। मेरे दोस्त मेरे साथ ही सो रहे थे क्योंकि मेरी जबान और मेरा जिस्म मेरे कंट्रोल में नहीं था, इसलिए मैं ना तो चीख सकता था ना ही हाथ हिला सकता था। आखिर तेज सांस लेना शुरू कर दिया, और बहुत तेज सांस ली, जिसको सुनकर मेरे दोस्त की आंख खुल गई और उसने मुझे उठा दिया और सारा शहर टूट गया। ये एक वाक़या है जो इनकी जिंदगी में पेश आता है। वो कहते हैं कि खौफ ज़दा हो जाता हूं, अकेले सोने से मुझे डर लगता है। और वो कहते हैं ये अभी तक मेरे साथ वाक़या पेश आता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? मैं हम्माद बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 से। गुलशन इकबाल को जी बताइए। विनाश भाई, मैं अपना वाक़या शेयर करना चाह रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे तकरीबन 3 साल पहले इंग्लैंड भेजा था पढ़ाई के लिए, और मैं वहाँ पे रहता था। मैं अभी बल्कि आया हूँ। तो वहाँ पे मेरे साथ 2-3 दफा मेरे अपने इलाके में वाक़या पेश आया था। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं ये वाक़या बता रहा था कि वहाँ पे हम एक ब्रैडफोर्ड शहर है, सही, उसमें एक इलाका था अंडर क्लिफ, और अंडर क्लिफ में एक कब्रिस्तान था। बहुत सुनसान कब्रिस्तान था। उधर तकरीबन आबादी भी बहुत कम थी और बहुत सुनसान था। हमारी यूनिवर्सिटी से भी काफी फासला था उधर का। तो उधर था ये कि असल में मेरी जॉब थी रात की। रात को मैं एक स्टोर था वहाँ पे काम करता था, और बाय द टाइम जब मेरी वापसी होती थी तो वो टाइम हो जाता था तकरीबन 11:30-12।
और 11:30 कराची में तो कोई ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड में बहुत टाइम था वो, और उसमें 11:30-12 बजे आपको हार्डली कोई बंदा स्ट्रीट पे नजर आएगा और कोई इस तरह। तो उसमें वाकया ये हुआ था कि मैं वहाँ अपने काम से वापस आ रहा था, और जब मैं कब्रिस्तान के सामने से वहाँ से गुजरा तो वहाँ पे मुझे पहले लगा कि मेरे पीछे कोई यानी मखलूक मुझे फॉलो कर रही है, और मैंने वैसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कि कोई होगा। मैं आगे चलता रहा, थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे और फील होता रहा। मैंने ये सोच के कि हो सकता है कोई हॉन्टेड चीज हो, मैंने पीछे नहीं देखा और मैं थोड़ा फास्ट मूव करना शुरू हो गया आगे। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो लिटरली मेरे पीछे एक काफी ऊंचे कद के एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, और बुजुर्ग सिर्फ खड़े हुए नहीं थे, वो थोड़े से हवा में खड़े हुए थे, थोड़े से, यानी ही वाज अबाउट 2 or 3 meters अप इन द एयर। और मैं बिल्कुल इतना शॉक हो गया, और वो जो बुजुर्ग थे वो कोई आम बुजुर्ग नहीं थे, वो बिल्कुल हंस रहे थे, और जो दहाना आप कहते हैं, उनका दहाना हंस के तकरीबन चीख तक आया हुआ था उनका दहाना। और मैं बता नहीं सकता, वो मुझे देख के हंस रहे थे, और इतना उनका बड़ा कद, और ही वॉज इन दी एयर। और मैं फिर जो हूँ, मैं वहां से दौड़ लगाई है और मैं अपने घर की तरफ भागूं, लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं होता। जब मैं अपने घर पहुंचूं तो तकरीबन आपकी आवाज बिल्कुल कम हो गई है। हेलो, अब आ रही है आप मेरी आवाज? जी जी, मैं यही कह रहा था कि जब मैं घर पहुंचा और मैंने अपना जो सारा फेयर वगैरह भगाने के लिए अपना मोबाइल मैंने ऑफ किया सबसे पहले, सारी कमरे में जितनी भी लाइटें थी बंद करके, कंबल ऊपर ओढ़ के मैंने सोने की कोशिश की। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मोबाइल ऑफ किया था, मैंने बैटरी निकाली थी मोबाइल की, तो मोबाइल जो है वो बैटरी के बगैर ऑन पहले होता था और फिर ऑफ हो जाता था, और फिर कभी ऑन होता था और फिर ऑफ हो जाता था। तो ये मेरा वाकया को मैं सोच भी नहीं सकता। कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मैं शायद असल में इस स्टूडियो में अकेला नहीं हूं। लोगों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी यहां पे क्या कैफियत होती है और मेरे साथ जो हो रहा होता है वो किसी को भी नहीं मालूम। बट स्टिल मैं ये प्रोग्राम करता रहूंगा जब तक मेरे परवरदिगार मेरे साथ है। अगर आज के शो के हवाले से या लेट नाइट हॉरर शो के हवाले से आप लोग कोई भी बात हमसे करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं Deutschland verführt, oder? Ja, ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Guten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. 8 जिन तारी हो गए थे। जाते जाते हमारे अपने शो में मुझसे किसी ने कहा है कि हिल पार्क में जो एक जगह मैंने बताई थी उसका क्या मामला है। हिल पार्क अगर आप कभी जाएं तो उधर आपको एक मौका मिले तो एक बैक साइड पे उसके नजर आएगा एक पुराना थिएटर, पुरानी कंस्ट्रक्शन, पुरानी बिल्डिंग बनी हुई जो कि आधी मुकम्मल है।
मैं अपने दोस्तों के साथ अमूमन हिल पार्क जाता हूँ रात को तकरीबन 11-12 बजे के करीब, जब वहां पे बिल्कुल लोग नहीं होते। ऐसी एक रात थी, मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पे बैठा हुआ बातें कर रहा था कि हमारा अचानक से प्लान बना के चलो यार वॉक करते हैं। और वॉक करते 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 हम लोग पता नहीं कब और कैसे उस जगह तक पहुंच गए। जब हमें एहसास हुआ तो हमने नोट किया तो हम उस बिल्डिंग के करीब करीब खड़े हुए थे। अभी हम पलट के जाने ही वाले थे और अपनी बातें दोबारा शुरू करने वाले थे कि अचानक से हम 4 दोस्त थे, चारों ने एक जगह पे पलट के फौरन देखा, जैसे कोई चीज चारों ने देखी हो। और फिर सब वहीं बेसाख्ता कहने लगे चलो यार यहां से चलते हैं, अंधेरा हो गया। उस वक्त तो ये बात आई गई हो गई, लेकिन जब गाड़ी में हम लोग बैठे और हमने पूछना शुरू किया तो पता चला कि चारों को उस बिल्डिंग के जो पिलर्स थे उसके पीछे से कोई झांकता हुआ नजर आया था। और जब हमने गुफ्तगू की तो हमें पता चला कि एक दोस्त को बकायदा वो गायब होता हुआ भी नजर आया। अभी मैं आपको बता रहा हूं तो वही जैसे जासिम कह रहे थे कि उनको गूस बम्स मिल रहे थे, मुझे भी वैसे ही मिल रहे। ऐसे कई सारे घर, ऐसे कई सारे मोहल्ले भरे पड़े हैं इन कहानियों से